अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश 12 टेंसेस करने वाले हैं और आज आप इस वीडियो में ऑल 12 टेंसेस को बहुत इजीली समझ लेंगे। सबसे पहले समझ लें कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है वक्त। अब इंग्लिश में टाइम आपके पास 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसमें से हर एक के चार टेंसेस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंसेस में आपके पास 4 तरह के टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले आपके पास प्रेजेंट टेंसेस में है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये रोज़मर्रा के कामों और आपकी आदतों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला है आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम दो एग्जांपल्स करते जाएंगे ताकि अगर टेंस के अंदर कहीं पर कोई चेंज है तो वो भी आपको उसी के अंदर एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ जाए। सबसे पहली एग्जांपल है आपके पास आई प्ले क्रिकेट। सब्जेक्ट की जगह पर आपने आई पुट किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह प्ले और ऑब्जेक्ट की जगह क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। सेकंड है ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहीं पर वर्ब के साथ SES और IES भी लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास S लगा है, कहीं जिस वर्ब के साथ ES लगेगा वहाँ पर आप ES लगाएंगे, जहाँ पर IES लगेगा वहाँ पर आप IES लगाएंगे। और ये आपको टेंस जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते जाएंगे तो फिर आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी उर्दू देख ले। अच्छा, जो IVU दे है, इसके साथ आपके पास जो वर्ब है वो बग़ैर SES या IES के लगेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगी, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन जब आपके पास ही शी या इट होगा तो फिर उसके साथ आप SES या IES पुट करेंगे। ठीक है, कि उर्दू देख लेते हैं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। सेकंड टेंस है आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि जो काम अभी हो रहा है। इसका फॉर्मूला है आपके पास सब्जेक्ट प्लस इज़ MR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, ही इज़ रीडिंग अ बुक। आई के साथ आपने M लगाया और ही के साथ आपने इज़ लगाया। जिस भी प्रोनाउन के साथ जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं तो वो आप पुट कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। इसकी उर्दू देख लेते हैं। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, वो किताब पढ़ रहा है। थर्ड जो आपके पास प्रेजेंट के अंदर आता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वो काम जो अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मुकम्मल हो चुका है। इसका आपके पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, उर्दू है कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है। IVUD के साथ आप हैव लगाएंगे और ही शी इट के साथ आप हैज़ लगाएंगे। आगे जो आपके पास टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक जारी है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो आपके पास टेंस है वो ये बता रहा होता है कि ये जो काम है ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था मगर अभी तक ये चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल्स में है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। उर्दू क्या है कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। आगे आपके पास आ जाते हैं पास्ट टेंसेस। पास्ट टेंसेस में भी आपके पास 4 तरह के टेंसेस हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट को देख लेते हैं।
पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वो काम जो माजी में हो चुका हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला है आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स में है आई प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। उर्दू क्या है कि मैंने क्रिकेट खेली, उसने क्रिकेट खेली। देखिए इस टेंस के अंदर आपके पास आई के साथ भी प्लेड लग रहा है, ही के साथ भी प्लेड लग रहा है, लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसके अंदर आपके पास क्या था, आई प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। तो इस तरह आप जब दो तीन एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टेंस में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। आगे जो आपके पास टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस, यानी कि जो काम माजी में जारी था। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स, आई वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा था, वो किताब पढ़ रहा था। नेक्स्ट टेंस है आपके पास पास्ट परफेक्ट, यानी कि वो काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका था। इसका फॉर्मूला है आपके पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लेते हैं, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। उर्दू क्या है कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। नेक्स्ट जो टेंस है आपके पास वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो काम माजी में कुछ अरसे से जारी था, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि जो काम पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि एक काम किसी टाइम से जारी था। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लें, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। उर्दू क्या है कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, वो 2 घंटों से पढ़ रहा था। अब आपके फ्यूचर टेंसेस स्टार्ट होते हैं। फ्यूचर टेंसेस के अंदर आपके पास सबसे पहले है फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि जो काम मुस्तकबिल में होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स क्या हैं, आई विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट। उर्दू क्या है कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, वो क्रिकेट खेलेगा। सेकंड आपके पास है फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि वो काम जो मुस्तकबिल में जारी होगा। इसका फार्मूला आपके पास क्या है कि सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स क्या हैं कि आई विल बी रीडिंग अ बुक, ही विल बी रीडिंग अ बुक। उर्दू देखें कि मैं पढ़ रहा हूँगा, वो पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है कि वो काम जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स, आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। उर्दू क्या है कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँगा, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होगा। नेक्स्ट आपके पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि वो काम जो मुस्तकबिल में किसी स्पेसिफिक टाइम तक जारी रहेगा। इसका फार्मूला देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स देख लें, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। उर्दू क्या है कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँगा, वो 2 घंटों से पढ़ रहा होगा। देखिए उर्दू करने से क्या होता है ना कि आपको टेंसेस के दरमियान जो फ़र्क आ रहा है ना वो अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि इंग्लिश के एतबार से उसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आ रहा है और उर्दू के एतबार से उसके जो मीनिंग्स हैं
उनमें क्या फ़र्क आ रहा है। जब आपको उर्दू समझ में आ जाती है ना, तो फिर आपके लिए टेंस को कन्वर्ट करना, उसको समझना भी बहुत ईजी हो जाता है। टेंसेस के अंदर आपको ये बात याद रखना ज़रूरी है कि इंडेफिनिट का मतलब क्या है कि सिंपल काम, कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि जो काम जारी है, जो काम कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ। परफेक्ट का मतलब क्या है कि वो काम जो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि वो काम जो एक टाइम से जारी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम से वो कंटिन्यू है। और फिर यही 4 इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस कैटेगरीज होती हैं, जो कभी प्रेजेंट में आती हैं, कभी पास्ट में आती हैं और कभी फ्यूचर में आती हैं। तो इस तरह आपके पास ऑल 12 टेंसेस बन जाते हैं। अगर आप इन 4 अल्फाज को अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना, तो आपके लिए तमाम टेंसेस आसान हो जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको वीडियो किस तरह लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।